जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ कार्य प्रारंभ होने वाले हैं। यह एक ऐसा समय है जब आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसा लगता है कि परमात्मा आप पर विशेष कृपा करने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह दिन बहुत ही खास है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझिए कि यह कोई संयोग नहीं है। परमात्मा आपसे प्रसन्न है और आपको एक दिव्य संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला है। विशेष कृपा आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। शायद आप इस पर यकीन ना करें, लेकिन यह सच है। यह चमत्कार आपकी मेहनत और आस्था का परिणाम होगा। जो कुछ भी आपने अब तक अपने जीवन में सहा है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जादू और चमत्कार पर विश्वास करें। दिव्य शक्ति आपको यह संदेश दे रही है कि अब समय आ गया है कि आप जादू और चमत्कारों पर विश्वास करें। यह वह समय है जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो आपको चौंका देगा। यह सब अचानक होगा और आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, यह सच होगा। सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। दिव्य शक्ति आपसे कह रही है कि आप सफलता के लिए ही बने हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर अब तक आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे तो समझ लीजिए कि वह समय अब खत्म होने वाला है। परमात्मा की ओर से आपके लिए कुछ गुप्त आशीर्वाद छिपे हुए हैं। यह आशीर्वाद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। यह आशीर्वाद धीरे धीरे आपकी ओर आ रहे हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और उस समय का इंतजार करना होगा। आप अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। चमत्कारों पर यकीन करें। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वह आपके भले के लिए हो रहा है। अपनी सफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अब आपको अपनी सोच को और अधिक सकारात्मक बनाना होगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए तय किए हैं, उनके प्रति ईमानदार रहें। यह समय खुद को नकारात्मक विचारों से दूर करने का है। यह दिन आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद आपको खुशियों से भर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका समय आ गया है। एक बड़ा जादू, एक बड़े वह सब तुम्हें मिलेगा। अब सुनो बच्चे, एक सॉन्ग है, तेरा मुझसे है पहले का नाता। यह सॉन्ग तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा संदेश लेकर आया है, क्योंकि यह केवल एक गीत नहीं है। यह तुम्हारे और किसी के बीच के पुराने, संभवतः पिछले जन्म से जुड़ी हुई कड़ी को दर्शाता है। यह तुम्हारे जीवन में गहरे संबंधों और भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए अगर कोई तुम्हें यह सॉन्ग डेडिकेट करता है या तुम इसे किसी को देना चाहते हो, तो समझो कि यह तुम्हारे जीवन में गहरे जुड़ाव और प्रेम के संकेत हैं, जो समय के कई पहियों को पार करते हुए आज भी जीवित है। इसलिए इस कनेक्शन को संजोना और उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है और इससे तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। माँ काली कहती है कि तुम धैर्य रखो।
सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हारे जीवन की हर एक चीज धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही है, इसलिए चिंता मत करो, घबराओ मत, बल्कि शांति से काम करो, क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रही है। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हारे लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में मदद कर रही है, इसलिए उसे सुनो। उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें भीतर से निर्देशित करती है, जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाती है। तुम अपने जीवन के निर्देशक हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है कि तुम अपने जीवन की कहानी खुद लिखो, अपनी राह खुद चुनो। इसलिए किसी और की बातों या सुझावों में मत आओ, बल्कि अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है। सूरज की तरह चमको, अपने जीवन को प्रकाश से भर दो, क्योंकि जैसे सूरज सभी अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन के हर अंधकार को दूर करना है। तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना है, ताकि तुम्हारे जीवन में यूनियन, मिलन, एकता का अनुभव हो, चाहे वह किसी से भी हो। यह यूनियन तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ, नई संभावनाएं लेकर आएगा और तुम्हें उस आध्यात्मिक और सांसारिक शांति का अनुभव देगा जिसकी तुम आकांक्षा रखते हो। बच्चे, तुम्हारे जीवन में अचानक चमत्कार आने वाले हैं। माँ काली कहती है कि कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली हैं, जो तुम्हें चौंका देंगी, जो तुम्हें अचंभित कर देंगी। इसलिए तैयार रहो, अपनी आत्मा को मजबूत रखो, क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा का फल है। तुम्हारी प्रगति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में नई उपलब्धियां, नई समृद्धि और नई खुशियां आने वाली है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब सुनो बच्चे, तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा विकास और तुम्हारी समृद्धि लगातार बढ़ रही है। तुम्हें नई नई आशीर्वाद मिल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में धन, उन्होंने सोचा था कि यह धन उन्हें सुख देगा, लेकिन यह धन उनके लिए दुखों का कारण बन गया है। उनके घरों में कलह और अशांति फैल रही है। बच्चे, तूने देखा होगा कि कैसे उनके परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे हैं। यह बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज कहीं नहीं मिल रहा है। वे डॉक्टरों और वैद्य के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही है। बच्चे, यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। जब इंसान बेईमानी से धन अर्जित करता है ना, तो वह धन कभी शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे अपने ये सब छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वे तुझसे नजरें चुराते हैं, तुझसे मिलने में घबराते हैं, कतराते हैं। यह सब उनके अपराध बोध के कारण है। उनके मन में डर है कि कहीं तू यह सच्चाई ना जान पाए। लेकिन बच्चा, मैं यह देख रही हूँ, मेरी बच्ची, मैं ये जानती हूँ कि किसने किया है। यह सब धन उनके जीवन में अशांति लाएगा, तो देखना उनके घरों में रिश्ते टूटेंगे, आपसी झगड़े बढ़ेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने जो किया है वह मुझसे छिपा नहीं है। बच्चे, बेईमानी का धन कभी किसी के जीवन में स्थायी सुख नहीं ला सकता। यह धन उनके लिए बोझ बन गया है। बच्चे, तुझे लग रहा होगा कि तू अकेला है, तेरे अपने तुझसे दूर हो रहे हैं। तुझे ऐसा भी लग रहा होगा कि तेरे साथ बार बार रुकावटें आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है बच्ची? तेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? यह सब इसलिए है क्योंकि उनके कर्मों का प्रभाव तुझ पर भी पड़ रहा है बच्ची। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू मेरी बातों को ध्यान से सुने। तू किसी के बहकावे में मत आना। तुझे जो कार्य करना है ना, उसी पर ध्यान दे। तेरे शत्रु खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। मैंने उन्हें चेतावनी दी है कि जो मुझसे टकराता है उसका विनाश निश्चित है। तेरे अपने जो इस खजाने की माया में गिर चुके हैं ना, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं।
उनके घरों में अशांति बढ़ेगी और उनके परिवार टूटने लगेंगे। उनकी यह माया अब उनके जीवन को बर्बाद कर देगी। बच्चे, मैं तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू सतर्क रहे, तू अपने शत्रुओं की चालों को समझ सके, लेकिन तू किसी से भिड़ने की कोशिश मत करना। मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, तू क्यों घबराता है? तुझे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है ना किसी से कुछ कहने की आवश्यकता है। मैं सब देख लूंगी बच्चे, और तेरी आंखों से एक एक वो इंसान को दिखाऊंगी जिसने तेरे साथ गलत किया है। बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कर्मों में फंस जाएगा। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। अब 2025 आने वाला है बच्ची, मैं तुझे वादा करती हूँ कि इस साल तेरे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। तेरे शत्रु खुद अपने कर्मों का फल भोग देंगे। तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे उनके जीवन में दुख बढ़ता है, उनके परिवार बिखरते हैं और उनकी माया उनका सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। मेरे बच्चे, तू चिंता ना कर, सब मैं तुझे तेरी आंखों के सामने दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तुझे इन बातों को जानकर ये खुशी होगी अब कि तू एक आदर्श में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ चुके हैं और अब उन्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त है कि उनके हृदय में कंपी छूट रही है। उनके अपने ही घर में अशांति फैल गई है। उनके अपने ही लोग अब उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। उनकी आंखों में अब वैसा आत्मविश्वास नहीं दिखता जो कभी छल और कपट से भरा हुआ था। उनके शब्द अब उतने कठोर नहीं रहे जितने पहले थे। उनके अंदर कहीं न कहीं एक छटपटाहट है, एक बेचैनी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। उनकी रात्रि की नींद उड़ चुकी है और जब भी वे आंखें बंद करते हैं, अंधेरे में कोई छाया उन्हें घूरती हुई प्रतीत होती है। उनके मन में अजीब सा भय समा गया है। उन्हें लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है, उनके हर षड्यंत्र पर दृष्टि रख रही है। और यह सत्य भी है, जब कोई व्यक्ति छल, कपट और अन्याय की राह पर चलता है तो वह सोचता है कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। मैं न्याय की देवी हूँ, मैं सत्य की संरक्षक हूँ। मेरी दृष्टि हमेशा सत्य के रक्षक पर होती है और अन्याय के दंड का विधान मैं स्वयं करती हूँ। जो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसकी योजना अब उसी के गले की फांसी बन चुकी है। उसे निराशा ही मिलती है। जिन लोगों पर उसने विश्वास किया था, वही अब उससे दूर भाग रहे हैं। वह अकेला पड़ चुका है और यह उसका ही चुनाव था। ब्रह्मांड का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। मैं देख रही हूँ कैसे समय धीरे धीरे अपना खेल खेल रहा है। जैसे जैसे सत्य की शक्ति प्रबल हो रही है, वैसे वैसे अधर्म का पतन हो रहा है। वह सोचता था कि वह अजय है, कि उसके छल और उसकी कुटिल चालें कभी विफल नहीं होंगी। लेकिन वह यह भूल गया था कि जब ब्रह्मांड का न्याय सक्रिय होता है तो सबसे बड़ी ताकत भी उसकी वह हर कदम में भय महसूस करता था। उस भय का कारण था उसका विश्वास कि हर साजिश के साथ वह अपने कृत्य की कड़ी सजा को भुगतेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह महसूस करने लगा कि उसकी पूरी रणनीति कहीं न कहीं उल्टी पड़ने लगी है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन उसके भीतर एक अनकहा डर घर कर गया था। इस डर को वह पहचानने की कोशिश करता, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार यह डर किसका था। क्या वह डर था उन शत्रुओं का जिन्होंने उसकी हर चाल को नाकाम किया था, या फिर वह डर था अपने खुद के कर्मों का, जिनके परिणाम का सामना उसे कभी न कभी करना ही था। वह पहले सोचता था कि समय हमेशा उसी के पक्ष में रहेगा। वह विश्वास करता था कि उसने जिस तरीके से अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया है, वह हमेशा ऐसे ही जीतता रहेगा।
लेकिन अब उसे समझ में आने लगा था कि शक्ति केवल छल और चतुराई में नहीं, बल्कि सच्चाई और धैर्य में छिपी होती है। अब उसे एहसास हुआ कि जिन चीजों को वह हल्के में लेता था, उन्हीं चीजों ने उसे घेर लिया था। अब वह महसूस कर रहा था कि उसकी चालें गलत साबित हो चुकी थी और उसका आत्मविश्वास अब उसी जाल में फंसकर बुरी तरह टूट चुका था। उसके भीतर जो असुरक्षाएं और भय पल रहे थे, वे कभी नहीं थे। वह जानता था कि उसके कर्मों का अंत करीब है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह अंत इतना भयंकर होगा। उसका अहंकार, उसकी गर्वीली विचारधारा और उसका अनगिनत धोखा देना, यही सब उस पर भारी पड़ गया था। अब जब वह देखता है कि लोग उसे घृणा की नजरों से देख रहे हैं, तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस दौरान उसकी चुप्पी उसे एक शांत और अपराजेय शक्ति की तरह बदल रही थी, और लोग अब उसके खिलाफ खड़ी हो रही घटनाओं को समझने में असमर्थ थे। उसने जितने लोगों को गिराने की कोशिश की थी, अब वही लोग उसे नीचे गिराने में लगे थे। उसकी कुटिल योजना और हर चाल अब उसके खिलाफ काम कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कभी वह दूसरों के लिए करता था, अब वही उसके अपने लिए क्यों हो रहा है। वह अपने कर्मों के परिणाम से बचेगा, ऐसा उसे कभी नहीं लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे यह एहसास हुआ कि हर व्यक्ति के लिए एक दिन ऐसा आता है जब वह खुद के कर्मों से घिर जाता है। अब वह खुद इस जाल में फंस चुका था जिसे उसने बड़े सलीके से बुना था। वह अब बार बार अपने किए हुए फैसलों पर विचार करता था। क्या वह सच्चाई से कभी समझौता नहीं करता तो क्या स्थिति अलग होती? क्या उसने जो गलत किया, अगर वह उसे सुधारने की कोशिश करता, तो क्या वह इस स्थिति में नहीं होता? उसकी चुप्पी अब उसे असहाय बना रही थी। वह जितना अपने आप को समझाता, उतना ही वह घबराहट महसूस करता था। वह अब यह सोचने लगा था कि क्या कभी वह अपनी गलतियों को सुधार सकेगा, या अब यह सब उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुका है। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी की चुप्पी इतनी ताकतवर हो सकती है। वह समझता था कि यदि कोई किसी पर हमला करेगा तो उसे हराया जा सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई बिना एक शब्द कहे, बिना एक प्रतिक्रिया दिए किसी को हरा सकता है। उसकी चुप्पी अब शांति का प्रतीक बन चुकी थी, और वह स्वयं अब उस शांति से भयभीत था। उसने जो नफरत फैलाने की कोशिश की थी, वह अब अपने ही अंदर महसूस कर रहा था। वह अब जानता था कि उसके कर्मों ने उसे ही फंसा लिया था। इस बीच वह अपनी सोच को समेटते हुए यह समझने की कोशिश करता कि क्या कभी उसे यह उम्मीद थी कि वह जो भी गलत करेगा, वह कभी उसका परिणाम नहीं भरेगा। वह सोचता था कि उसके पास जितनी शक्ति है, वह उतने ही बड़े फैसले कर सकता है। लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि जब ब्रह्मांड में कोई असंतुलन पैदा होता है, तो उसे सजा मिलती ही है। वह यह भी समझने लगा था कि कुछ चीजें इस संसार में इतने गहरे तरीके से जुड़ी होती हैं कि जब एक रस्सी टूटती है, तो पूरा तंत्र उसकी वजह से प्रभावित हो जाता है। उसने अपने जीवन में कभी यह समझने की कोशिश नहीं की थी कि उसका हर कार्य एक विशाल कड़ी का हिस्सा है, और जब वह कड़ी टूटती है, तो उसे उस टूटे हुए धागे के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उसके भीतर जो असुरक्षाएं और भय बढ़ने लगे थे, वे पहले कभी नहीं थे। वह हमेशा अपने आप को मजाक उड़ाता था, सोचता था कि वह इन सभी चीजों से ऊपर है। वह सच्चाई से और भी अधिक दूर भागता गया था, लेकिन अब वह समझने लगा था कि सच्चाई के साथ खड़ा होना ही असली शक्ति है। उस दिन जब उसने अपने जीवन के उस अंधेरे मोड़ को महसूस किया,
तो उसे समझ में आया कि जितना उसने अपने कर्मों को नकारा था, उतना ही उसे भुगतना पड़ा था। अब वह अपनी खामोशी में निहित शक्ति को महसूस कर रहा था। उसकी चुप्पी अब एक तरह से उसके आत्मबल का प्रतीक बन चुकी थी। वह सोचता था कि वह सिर्फ अपनी शक्ति से दूसरों को दबा सकता है, लेकिन अब वह समझने लगा था कि सच्ची शक्ति किसी के अधिकार में नहीं होती। असल में सच्ची शक्ति तो उस व्यक्ति में होती है जो दूसरों के खिलाफ अपनी नफरत और जंग को छोड़कर एक वास्तविक सशक्त दृष्टिकोण अपनाता है। अब वह यह समझ रहा था कि ब्रह्मांड में कुछ चीजें बिना किसी शब्द के भी पूरी होती हैं, और चुप रहना कभी-कभी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है। उसकी चुप्पी अब उसके खिलाफ काम कर रही थी। जिन लोगों को वह अपनी चुप्पी से भ्रमित करने की कोशिश करता था, वे अब उसकी खामोशी में छिपी शक्ति को पहचानने लगे थे। उसकी चुप्पी, जो कभी उसे कमजोर और डरपोक दिखाती थी, अब उसे एक गहरी शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। उसकी खामोशी अब उन लोगों के लिए एक चेतावनी बन चुकी थी जो उसे कभी नीचा दिखाने की कोशिश कर चुके थे। यह समय उसका था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी शांति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी। जिस खेल को वह समझने की कोशिश कर रहा था, वह अब उसे एक नया दृष्टिकोण दे रहा था। उसकी पुरानी सोच और आक्रामकता अब बेमानी हो चुकी थी। उसने अब अपनी गलती को महसूस किया था, और यही एहसास उसे इस संघर्ष में जीत दिलाने वाला था। उसने हमेशा खुद को मजबूत समझा था, हमेशा अपनी शक्ति को दूसरों से अधिक माना था। वह सोचता था कि जीवन में जितना दबाव डाला जाएगा, उतना ही अधिक वह सामने आएगा, और इस दबाव से निकलकर कोई भी मुश्किल उसे पराजित नहीं कर पाएगी। परंतु वह एक बुरे चक्र में फंस चुका था। जो चीजें वह कभी हल्के में लेता था, अब वही चीजें उसे घेर रही थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत हुआ था। उसने जितना सोचा, उतना ही उसे यह महसूस हुआ कि वह शायद किसी खास दिशा में सोचने के बजाय अपनी राह खो चुका था। जो धोखे उसने दूसरों से किए थे, अब वही धोखे उसे खुद से मिल रहे थे। वह कभी यह नहीं सोचता था कि उसकी चालें किसी दिन उसके खिलाफ काम करेंगी। वह सोचता था कि ताकत हमेशा उसकी ओर रहेगी, कि उसकी चतुराई और उसकी योजनाएं उसे किसी भी मुश्किल से निकाल लेंगी। पर वह समझने लगा था कि इन ताकतों के पीछे एक बड़ी सच्चाई भी छिपी होती है, और वह सच्चाई कभी न कभी सामने आती है। वह उस डर को महसूस कर रहा था जिसे वह कभी समझ नहीं पाया था। यह डर किसी शत्रु का नहीं था, बल्कि यह डर स्वयं उसकी अपनी गलतियों और निर्णयों का था। क्या वह उन निर्णयों को फिर से बदल सकता था? क्या उसे समय में पीछे जाने का मौका मिलता, तो क्या वह कभी वही रास्ता चुनता जो उसने चुना था? उसे यह ख्याल भी आता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आत्मविश्वास को वह हमेशा छुपाकर रखता था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया हो। अब वह समझने लगा था कि हर किसी का सामना अपने कर्मों से करना पड़ता है। किसी के कर्म अच्छे होते हैं तो किसी के बुरे। उसे अब यह एहसास हुआ कि अपनी शक्ति और तर्क शक्ति का दुरुपयोग करना एक बुरा संकेत हो सकता है। वह जानता था कि जिस तरह से उसने अपनी ताकत और चतुराई से दूसरों को नीचे गिराया था, वैसे ही अब वह भी अपने ही कर्मों से गिर रहा था। लेकिन वह खुद को उन सब चीजों से बाहर निकालने की कोशिश करता था जो उसे घेरे हुए थी। वह अपने मन में यह समझाने की कोशिश करता कि एक समय आएगा जब वह इन समस्याओं से निकलकर फिर से अपनी सफलता की ओर बढ़ेगा। परंतु उसे यह समझने में समय लग गया कि सफलता वह नहीं होती जो हमेशा उसके पास रहती हो,
बल्कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही मार्ग पर चलते हैं, जो अपने कर्मों के परिणाम को समझते हुए सही फैसले लेते हैं। उसके अंदर अब गहरी बेचैनी थी। वह देखता था कि लोग उसकी सच्चाई से अवगत हो चुके थे। वे उसे अब एक अलग नजर से देख रहे थे। वह अब अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर रहा था। क्या उसने वाकई अपने कर्मों से किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी? क्या उसने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया था? क्या वह अब खुद को उस स्थिति में देख सकता था जहां वह दूसरों के सामने खड़ा हो और उन्हें अपने कर्मों का जवाब दे सके? इन सवालों के साथ वह लगातार खुद को परखता था, लेकिन जवाब हर बार वही होते थे। उसने गलत किया था और उसे इस गलत के लिए कीमत चुकानी थी। वह जो चुप था, अब उस चुप्पी में उसे खुद से डर लगने लगा था। उसे अब यह महसूस हुआ कि चुप रहना कभी-कभी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। उसकी चुप्पी अब उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही थी। वह अब अपने अतीत के गहरे और काले अध्यायों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जब वह खुद से सामना करता था, तो उसे हर बार यही लगता कि वह अपने ही कर्मों से भाग रहा था। लेकिन यह भागना एक दिन खत्म होता। यह उसे समझ में आने लगा था कि वह जितनी देर इस डर से भागेगा, उतना ही वह अंदर से टूटेगा। अब उसे यह एहसास हुआ था कि जब तक वह अपने किए हुए कर्मों का सामना नहीं करेगा, तब तक वह खुद को सही मायनों में मुक्त नहीं कर सकेगा। एक दिन वह अपनी खामोशी को तोड़ने की कोशिश करता है। वह उन लोगों से मिलने का फैसला करता है जिन्हें उसने कभी धोखा दिया था। उसने सोचा कि शायद अब वह कुछ बेहतर कर सके। वह जानता था कि उसके लिए यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसे अपने कर्मों का खामियाजा भुगतने से मुक्ति चाहिए, तो उसे यह कदम उठाना पड़ेगा। वह भीतर ही भीतर डर और घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन उसने यह निर्णय लिया था कि उसे अब अपने अतीत से पूरी तरह निपटने की जरूरत है। वह उन लोगों से मिलता है जिन्हें वह जानता था कि उसने कभी धोखा दिया था। वह उन पर आई घृणा और गुस्से को महसूस करता है। वह खुद को उन्हीं के सामने खड़ा पाता है और उनका सामना करना उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। उसने सोचा था कि वह किसी तरह से बच सकता है, लेकिन अब यह बहुत स्पष्ट हो चुका था कि वह अपनी गलती से बच नहीं सकता था। उसे अब यह समझ में आया था कि कभी-कभी गलतियां इंसान से अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन जब वही गलतियां जीवन के बड़े फैसले बन जाती हैं, तो उन्हें सही करना होता है। वह उन लोगों से माफी मांगता है और वही माफी उसे एक नई राह पर ले जाती है। वह महसूस करता है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। उसे यह एहसास होता है कि यह गलतियां ही थी जिन्होंने उसे आज इस रास्ते पर लाया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और यही एहसास उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब उसकी खामोशी का मतलब बदल चुका था। अब वह चुप था, लेकिन केवल अपने कर्मों का सामना करने के लिए। अब उसकी चुप्पी में वह आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। उसने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया था और यह उसे जीवन की एक नई दिशा में ले जाने वाला था। अब वह समझता था कि असली शक्ति वही होती है जो खुद की गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ती है, न कि जो हमेशा अपनी गलतियों को छिपाकर उन्हें छुपाए रखने की कोशिश करती है।